तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। और आज हम जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बीएड का क्या मतलब है। अब आपने सुना होगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी में बीएड जो है, 3 तरह की बीएड अब का जिक्र अब हो गया है। ठीक है, अभी तक हमारे यहाँ एक ही बीएड चल रही थी। पहले 1 साल की चलती थी, आई थिंक 2 या 3 साल पहले तक 1 साल की बीएड होती थी, और उसके बाद अब 2-3 साल हो गए कि 2 ईयर की बीएड चलती आ रही है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब 3 तरह की बीएड का जिक्र है। तीनों जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर चलती रहेंगी। तो कौन सी हैं वो है 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड। तो क्या हैं ये 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 1 वर्षीय बीएड, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो बीएड, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड की डिग्री जो है कहाँ पर काम आने वाली है। टीचिंग की फील्ड में जो टीचर्स लगते हैं उनके लिए बीएड जो है वो बहुत ही ज़रूरी मानी जाती है। सेंटर्स के जितने भी टीचिंग वैकेंसीज होती हैं उनमें बीएड और सीटेट जो है वो काफ़ी कंपलसरी है। और स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी जगह हैं जहाँ पर बीएड को अब कंपलसरी कर दिया गया है, और आने वाले टाइम में शायद जिन जगह पर बीएड नहीं भी है उनमें भी बीएड कंपलसरी कर दी जाएगी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये साफ साफ मेंशन है कि 2030 तक ये अचीव किया जाएगा कि जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट है उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो बीएड रखी जाए। तो इसी के प्रावधान में 3 तरह की बीएड का जिक्र अब हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी तरह की बीएड जो है वो है प्रावधान इसमें। ठीक है, तो 2 मिनट, सॉरी। तो सबसे पहले तो है, अगर हम जिक्र करें तो 2 वर्षीय बीएड की बात करते हैं। सॉरी। ठीक है, तो पहले हम करते हैं 2 वर्षीय बीएड की बात। तो 2 वर्षीय बीएड जो है इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। जो आज रेगुलर कोर्स चल रहा है जिसमें 2 ईयर की बीएड जो है वो नॉर्मल चीज़ है, तो वो 2 वर्षीय बीएड तो वही होगी। लेकिन ये 2 वर्षीय बीएड अब किसके लिए कंपलसरी होगी? जो इंसान बीएससी करके, या फिर हम कह सकते हैं कि बीए करके आया है, उसको अगर बीएड करनी है तो उसके लिए कम से कम 2 साल की बीएड जो है वो अनिवार्य है। ठीक है, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी है हमारे पास 4 वर्षीय बीएड। 2 वर्षीय बीएड तो नॉर्मल है, इसे सुनकर आपको खुशी होगी नहीं। 4 वर्षीय बीएड के बारे में सुनकर शायद आपको अब गुस्सा भी आएगा कि ये तो गलत है। लेकिन इसके बाद जो हम 1 वर्षीय बीएड डिस्कस करेंगे तो इसको सुनकर आप शायद और भी खुश हो जाएंगे। तो 4 वर्षीय बीएड उसके लिए होगी कि जो 12th के बाद, मानिए कि टीचिंग के फील्ड में जाना चाहता है, तो वो उसके बाद 12th के बाद ऑप्ट करेगा इंटीग्रेटेड बीएड। और इंटीग्रेटेड बीएड में उसकी बीए भी होगी, बीएससी भी होगी, ये सब होंगी 3 साल की। और उसके बाद जैसे ही उसकी ये 3 साल की बीएससी या बीएड होगी, उसके बाद इंटीग्रेटेड अल्टीमेटली उसको जो यूजी कोर्स ही होगा उसमें 4th ईयर जो होगा उसका वो बीएड के लिए होगा। तो 3 साल बीएससी के, और उसके बाद 4th ईयर जो है वो बीएड के लिए, अल्टीमेटली वो बीएड उसकी उन 4 सालों में हो जाएगी। तो कहने में तो 4 ईयर बीएड लग रही है, लेकिन इसमें आपकी बीएससी भी हो रही है, बीएड भी हो रही है, यानी आपका एक इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद आखिरी में 1 साल की बीएड की बात करते हैं। बहुत ही अच्छी लग रही है सुनने में, 2-3 साल तक तो थी ही 1 साल की बीएड, अब फिर से इंट्रोड्यूस होगी। और ये 1 वर्षीय बीएड जो है उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जो कि अपनी पीजी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जो अपनी पीजी कर चुके हैं, या पीजी के बाद पीएचडी, तो चलो हम, जिसने पीजी की है उसकी तो पीएचडी होगी, आई मीन जिसने पीएचडी की है उसकी पीजी तो हुई ही होगी। तो जो इंसान पीजी करके आएगा उसके बाद अगर वो बीएड करना चाहता है तो उसकी बीएड जो होगी वो सिर्फ कितने की होगी? वो सिर्फ 1 साल की होगी। ठीक है, 1 वर्षीय बीएड होगी। तो ये 4 नए प्रावधान जो हैं बीएड को लेकर आए हैं। तो आप जैसे भी
देखिए किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं और कितना वक्त आपका बच रहा है। आई थिंक जो 1 साल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 1 साल बच रहा है, जो इंटीग्रेटेड में करेंगे उनके लिए भी अल्टीमेटली 1 साल बचेगा। तो अब सवाल होता है कि लागू कब होगी, ठीक है, इम्प्लीमेंट कब होगी ये स्कीम। देखिए अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अभी अभी ड्राफ्ट आया है, और अभी हम ये कहें कि इसी आज या कल से ये लागू हो जाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो जो मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट की जो है प्रावधान है इसमें, एग्ज़िट का और एंट्री का, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो सिर्फ 2020 और 21 जो आने वाला साल है नेक्स्ट, उसमें भी ये वाला प्रावधान सिर्फ अभी इंडिया के सिर्फ 20 ही इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो है उनमें लागू होगा, बाकी कहीं पर। ये भी मल्टीपल एंट्री एग्जिट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको बीएससी के अंदर 1 साल के बाद अगर आप छोड़ देंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद छोड़ेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल बाद छोड़ेंगे तो डिग्री मिलेगी पूरी की पूरी, 4 साल बाद आपको फिर पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड ईयर का कोर्स मिल जाएगा। लेकिन ये अभी अगर मल्टीपल एंट्री एग्जिट स्कीम की बात करें तो ये भी अभी पूरी नहीं अगले साल लागू होने वाली है। तो बीएड या इंटीग्रेटेड बीएड का जो कोर्स है वो आप 2021 में तो बिल्कुल लागू नहीं होने वाला है। 2022 में भी चांसेस हैं शायद जो हैं ये लागू हो जाए 2022 में। लेकिन 2022 में भी अगर हम देखें तो इसके थोड़े लेस चांसेस हैं इम्प्लीमेंट होने के। तो अगर पूरी तरीके से अगर हम देखें कि ये कब लागू होगा तो आई थिंक 2023 से लेके जो आगे हैं ऑनवर्ड, तो वहाँ पर जो है ये लागू हो जाएगा। और तब आप जो हैं फिर अगर आपकी पीजी हो चुकी है तो आप फिर 1 साल की बीएड का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई थिंक जो बंदे अभी पीजी कर रहे हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। बाकी जो पीजी कर कर बैठे हैं वो अगर हम देखेंगे 2023 में जाकर आप 1 साल की बीएड करोगे तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। अगर आपकी पीजी हो चुकी है, इस टाइम में आप कंप्लीट है पीजी, और अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाके ऑप्ट कीजिए, और 2023 तक वैसे भी आपकी 2 साल की बीएड भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था सारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीएड के लिए क्या प्रावधान है उसके लिए हमारी वीडियो। अलग से जो है बाकी भी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो दूसरी चीज़ें हैं उनको भी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।